प्रदेश के पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी झुंझुनू के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान जब पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी सर्किट हाउस पहुंचे तो बीजेपी शहर अध्यक्ष कमलकांत शर्मा ने विधायक राजेंद्र भांबू के जरिए शहर में बिगड़ी पानी सप्लाई का मुद्दा उठाया और कहा कि शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई हो रही है, जिसे पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने गंभीर माना और सर्किट हाउस में ही सिटी एईएन पुनीत सैनी को बुलाया और एईएन सिटी को जमकर लताड़ भी लगाई। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि पैसों की कमी नहीं है और ना ही पानी की कोई कमी है, लेकिन व्यवस्थाओं के कारण पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है। झुंझुनू सर्किट हाउस के अंदर आज समस्या है कि झुंझुनू के अंदर पर डे पानी क्यों नहीं आता, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी क्यों आता है। जब हमने इसकी समीक्षा की, क्योंकि यहाँ काम रूडीप के द्वारा किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल मिस्टेक थी, हमारे लोगों ने उसको हैंड ओवर कर लिया। हम उसके देख के उसमें चर्चा करें कि किस तरह से पानी दे, किस तरह से आखिरी छोर तक पानी जाए। उसके लिए मैंने यहाँ के अधिकारी को डायरेक्शन दिया है, मेरे को 15 दिन में रिपोर्ट देंगे, उसमें एक्स्ट्रा कोई चेंजेस करना हो करेंगे, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी जनता परेशान क्यों है। इसके लिए हम इसको देख के इसका 100% इसका समाधान करेंगे। देखो, उसके लिए हमारे सभी प्रशासन भी लग रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि लग रहे हैं, जो भी उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी काम करना पड़ेगा, जैसे हमारे यहाँ के विधायक। और चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं। नीट यूजी का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसका छात्र इंतजार भी कर रहे थे। बड़ी बेसब्री से छात्रों को इंतजार था, जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी थी उन्हें इंतजार था और अब उनका इंतजार खत्म हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परिणाम जारी किया है। नीट यूजी का परिणाम जारी हो गया है। करीब 23 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, नीट यूजी का परिणाम जारी कर दिया गया और इसी के साथ इंतजार स्टूडेंट्स का भी खत्म हो गया। करीब 23 लाख स्टूडेंट्स थे जिन्हें इंतजार था परिणाम का। जी, आपको बता दें कि लगभग 23 लाख से जो ज्यादा अभ्यर्थी हैं, उन्होंने जो है ये परीक्षा दी थी और उनको जो है इंतजार था। और आज जो है एनटीए ने परीक्षा का परिणाम जो है वो जारी कर दिया है। जो एनटीए की वेबसाइट है उस पर ये जो परिणाम है वो जारी हो गया है। आपको बता दें कि जो राजस्थान के हनुमानगढ़ के महेश केशावनी की पहली और इंदौर के उत्कर्ष अब्जिया की सेकंड रैंक जो है बनी है और एनटीए की वेबसाइट पर जो है पूरा नतीजा जो है देखा जा सकता है। और केवल एक सवाल का, क्योंकि जो परीक्षा हुई थी, जो प्रश्न पत्र था, उसमें एक सवाल का जवाब है वो केवल बदला गया है और जो है एक सवाल को केवल यहाँ पर पुनः बदला गया है। और आपको बता दें कि मतलब 85% जो सीटें थी वो राज्य काउंसिलिंग के माध्यम से भरी गई हैं। बिल्कुल कुणाल, और अगर इस वर्ष के परिणाम की बात की जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में कैसा परिणाम इस बार रहा है? कोई अपडेट है इसको लेकर फिलहाल? देखिए, आपको बता दें कि पिछली बार की तुलना में अगर हम अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो पिछली बार की तुलना में अब की बार जो अभ्यर्थी बैठे थे उनकी तुलना में अब की बार अभ्यर्थी जो हैं वो ज्यादा बैठे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि जो रिजल्ट का जो परसेंटेज है उसमें कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो पहली रैंक बनी है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ के जो महेश केशवानी है उनको जो है एनटीए टेस्ट में जो है प्रमुख पहला स्थान जो है मिला है। जी, शुक्रिया आपका कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, 23 लाख स्टूडेंट्स इस परीक्षा में बैठे थे और अब उन 23 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। नीट यूजी का परिणाम जारी हुआ है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील की सफाई और जल संरक्षण कार्य की शुरुआत की गई। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी श्रमदान किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी, महापौर ब्रिजलता हाड़ा, कलेक्टर लूक बंधु, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, पार्षदगण, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवनानी ने कहा कि लगभग 40 वर्षों बाद आना सागर झील की सफाई का ये महा अभियान शुरू हुआ है, जो कि पूरे अजमेर के लिए एक गौरव की बात है।
अजमेर शहर की अन्ना सागर झील जो हमारा हृदय है, अजमेर का वास्तव में शान है, वह पिछले काफी समय से गंदगी से भर रही थी। कुछ उपेक्षा के कारण और कुछ असहयोग के कारण वह आज झील को हम सब ने जो नारा दिया, आओ साथ चलें, अन्ना सागर को साफ करें, इस आह्वान के तहत आज हजारों की संख्या में विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आज यहाँ पे हजारों की जन उमड़ा है। मैं समझता हूँ यदि सब लोग हम जल करेंगे तो यह अन्ना सागर झील जो 1985 के बाद आज साफ हो रही है, निश्चित रूप से साफ हो करेगी। अजमेर का सौंदर्य तो बढ़ाएगी, अजमेर का पर्यावरण बढ़ाएगी, यहाँ के पक्षियों के लिए यहाँ का स्थान बनेगा। और हम सब लोग इसके चौपाटी में जब घूमते हैं तो जो सुबह हमको शुद्ध। राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी की ओर से पीड़ित पंडित और पुजारी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान राजसमंद और विधानसभा के सभी पंडित और पुजारी इस कार्यक्रम में भी पहुंचे, जहां पर जिला मुख्यालय के भिक्षु नीलियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक ने सभी पंडित पुजारियों और भोपा जी को महाप्रसादी ग्रहण करने के बाद सम्मान कर आशीर्वाद दिया। बता दें कि राजसमंद विधानसभा से 1000 से ज्यादा पंडित पुजारी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीकर शेखावाटी में झुलसाने वाली गर्मी का दौर लगातार जारी है। फतेहपुर शेखावाटी में गर्मी के चलते फतेहपुर के मुख्य बाजार के विद्युत लाइनों के पोल पर आग लग रही है। इसके साथ ही मंदिर में भी भगवान के लिए कूलर लगाए गए हैं। शुक्रवार को दिन का तापमान 47.2 डिग्री पहुंच गया, जो कि इस सीजन में सबसे ज्यादा रहा। यहाँ का टेम्परेचर फतेहपुर का 48 ये टेम्परेचर बता रहे हैं और वैसे भी गर्मी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम भी ठाकुर जी के यहाँ कूलर लगा रखा है, ठंडे जल से स्नान कराते हैं, ठंडा जल ही पिलाते हैं। ठंडा पेय पदार्थ जैसे मतीरा तो आता नहीं है, तरबूज है, आम है, खीरा है, इनका भोग लगाते हैं। और बाहर भी पानी की व्यवस्था, अत्यधिक पानी बार बार मटकों में डालना पड़ता है। पानी की कैन भी रखवाते हैं, वो भी 20 के करीब 25 के करीब लग जाती है। ये ठाकुर जी की कृपा है, कब बरसात आएगी, कब ये कुछ ठंडक होगी। फतेहपुर में सुन रहे हैं जगह जगह। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, CIU टीम की शास्त्री नगर थाना इलाके में कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध हथियार रखने वाले मोहम्मद सलमान उर्फ कबूतर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कब्जे से एक देसी पिस्टल बरामद की है। आरोपी सक्रिय 777 वसीम मोटा गैंग का सक्रिय अपराधी है, जिसके विरुद्ध लड़ाई झगड़ा, आर्म्स एक्ट व वसूली के 10 प्रकरण दर्ज हैं। पूछताछ में पता चला है ग्रुप के सदस्यों के साथ बाजार से अवैध वसूली के लिए भय दिखाने अवैध हथियार अपने पास रखता है। फिलहाल हथियार प्राप्ति शोध के बारे में पूछताछ चल रही है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको बता रहे हैं, ब्यावर से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। जी हां, खाद्य सुरक्षा विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई। नकली घी कारोबार पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तेल घी फैक्ट्री में कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। गंदगी के बीच मिलावटी घी बन रहा था। कार्रवाई के बाद फैक्ट्री मालिक फरार है। साकेत नगर थाने के थानाधिकारी के सहयोग से टीम ने ये छापेमारी की कार्रवाई की है। स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। फैक्ट्री के भीतर भारी मात्रा में टिन व प्लास्टिक केन में भरे घी के डब्बे मिले हैं। देखिए, गंदगी के बीच मिलावटी घी बनाया जा रहा था। यहाँ पर कार्रवाई की गई, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की देखने को मिली है। कार्रवाई के बाद फैक्ट्री मालिक फरार बताया जा रहा है। साकेत नगर थाने के थानाधिकारी के साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई।
सर यहाँ पे 2 सैंपल लिए गए हैं और यहाँ पे एक ऑयल फैक्ट्री है जहाँ से तेल ला के यहाँ पैकेजिंग किया जा रहा है और मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। किस तरह का तेल है, मतलब मूंगफली, सोयाबीन, तिल्ली या यहाँ पूछने पर उन लोगों ने बताया कि मूंगफली की तेल की पैकिंग हो जाएगी। कितना माल अभी मतलब यहाँ पर पड़ा हुआ देखा गया और कितना यहाँ लीटर करीबन 15 से 20 टीन पड़े हैं यहाँ पे पैकिंग वाले? जी। और यहाँ खुले रूप में जिस तरह से यहाँ पर अगर हाइजेनिक बात वो कहें या जिस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ जिस तरह खिलवाड़ की बात की जाए और जिस तरह का जो एक शुद्ध के लिए युद्ध वाली बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल पाया हालात? यहाँ साफ सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, इनको आवश्यक दिशा निर्देश। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भरतपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपील की है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है और इस पोस्ट के माध्यम से अपील की गई। तेज आंधी के कारण बिजली के पोल टूटे हैं और बिजली ठप का मुद्दा उन्होंने उठाया है। भीषण गर्मी से आमजन और खास तौर से अगर बच्चों की बात की जाए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उन्होंने लिखा, मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि बिजली विभाग के अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश दें। देखिए पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। इसमें सीएम भजनलाल शर्मा से अपील की गई है कि जिस तरीके से भीषण गर्मी में आमजन और बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी को दूर किया जाए। और अब खबर जैसलमेर के फलसूंड से है, जहां पुलिस थाने में सीएलजी बैठक की गई है। पुलिस थाना प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। डिप्टी भवानी सिंह ने सीएलजी सदस्यों को विश्वास दिलाया कि उनकी प्राथमिकता नशे को जड़ से खत्म करने को लेकर होगी। चर्चा भी की गई। इस एक मौके पर थानाधिकारी सुमेर दानचारण ने उपस्थित सदस्यों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई। तो देखिए सभी को शपथ दिलाई गई है। यहाँ पर नशे के खिलाफ चर्चा की गई। और अब खबर अलवर से है, जहां एनईबी थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी मोड़ के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में गार्ड की मौत हो गई। मस्जिद के पीछे बने जर्जर लोहे के गेट के गिरने से देसुला निवासी मथुरा प्रसाद की जान चली गई। वह पिछले 5 महीनों से मंडी में गार्ड की नौकरी कर रहा था। मृतक के परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले ही गेट की खराब हालत के बारे में मंडी प्रशासन को सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही ने उनका सहारा छीन लिया। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और निबेड़ा का रहने वाला है। अच्छा, कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? ये यहाँ पे 5-6 महीने से काम कर रहा है, गार्ड का काम करता है। कौन सी जगह? के सब्जी मंडी के यहाँ पे। अच्छा, क्या हुआ था आज इनके साथ? और सुबह जैसे वो ड्यूटी पे आया तो ड्यूटी पे आने के बाद इसको गेट पे लगा दिया कि आप यहाँ गेट पे रखे, मतलब गेट पे आप काम करते रहो। और गेट के जो उन्होंने कोई गाड़ी आई तो गेट बंद जब करने को कहा तो गेट इतना कमज़ोर था, गेट उसी के ऊपर गिर गया और उनकी डेथ हो गई। और जबकि मंडी वालों ने कोई सहायता नहीं दी और उसको एम्बुलेंस में यहाँ भेज दिया। कोई आदमी इनके साथ नहीं है, ना मंडी वाले आए और ना जो इनके जो गवर्नमेंट का जो होता है उन्होंने कोई वो नहीं दिया और कोई पूछने भी नहीं है अभी तक। बेचारे डेड बॉडी पहुंचा दी अस्पताल में। डेड बॉडी को तो एम्बुलेंस खुद यहाँ गवर्नमेंट की उनको टेलीफोन कर दिया और जैसे लावारिस